मसूरी में पटरी व्यापारी कमजोर वर्ग समिति के सदस्य मसूरी माल रोड पर दुकान लगाए जाने को लेकर मसूरी के शहीद स्थल पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पटरी व्यापारी का कहना है कि प्रशासन द्वारा कुछ लोगों का माल रोड पर एक स्थान पर जगह चिन्हित कर 2x2 की जगह देकर बैठाने की कोशिश की जा रही है, परंतु आधे से ज्यादा पटरी व्यापारी ऐसे हैं जिनको नजरअंदाज किया जा रहा है, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी पटरी व्यापारियों को रोजी रोटी कमाने का हक है, ऐसे में सभी लोगों का पूर्व की भांति माल रोड पर पटरी लगाने की अनुमति दी जाए। में आप ही के मन से एसडीएम पे कई गंभीर आरोप लगे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, मजदूरों को गुमराह करने के आरोप लगे हैं। देखो जी, हमारे मन से जिन्होंने आरोप लगाए वो गलत तरीके से लगाए, हम इस पे क्या बोले। हमारी जो मांगे थी एसडीएम साहब ने निर्देश तो कर देते यो पालिका को, लेकिन यो साहब ने उस पर अमल नहीं किया। और रही भ्रष्टाचार की बात, तो हम यो एसडीएम साहब को भ्रष्ट कैसे कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास न तो कोई पुख्ता सबूत है, ना हमारे साथ ऐसा कुछ उन्होंने कृत्य किया है जिससे हम उनको भ्रष्टाचार दोष तो व्यक्तिगत हो सकता है सर। कुछ न कुछ तो ऐसा था कि उन्होंने व्यक्तिगत कुछ होंगे, वो अपना बढ़ास उन्होंने। आप पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, प्रदीप भंडारी द्वारा लगाए गए हैं, तो क्या मानते हैं आप? क्योंकि जी उनका कहना ठीक है कि किसी बड़े होटल में पार्टी कर रहे हैं। जी ये मैं क्या बोल सकता हूँ, ये जो है भ्रष्टाचार भी नहीं बोल सकते, क्योंकि आप ये भंडारी जी जाने, भंडारी जी ने लगाया है तो इसका मैं बोल नहीं सकता, ये तो भंडारी जी ही बोल सकते हैं। पर स्वाभाविक तौर से ये है कि हम एसडीएम साहब को भ्रष्टाचार नहीं बोल सकते। सबसे पहले तो मैं आज मसूरी एसडीएम डॉक्टर दीपक सैनी जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो है आज जो मजदूरों का धरना चल रहा था यहाँ शहीद स्थल पर 3 सूत्रीय मांगों को लेकर के, उन्होंने उनकी मांग का समाधान निकालते हुए वो धरना आज समाप्त कराया है। मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूं। और साथ ही मुझे पता लगा है कि एसडीएम महोदय हमारी इस बात से कुछ नाराज़ हैं, उनको कुछ बात खराब लगी है कि जो मैंने 24 तारीख को जब यहाँ पे एक इनका शिपन कोटोनों का धरना था, तो वहाँ पे एक बात बोली थी कि पिछले तारीख को जो है, क्योंकि 1 महीने पहले हम लोग जो है 25 जुलाई को एसडीएम साहब को मिले थे, मजदूर संघ का प्रतिनिधिमंडल और मैं, तो उसमें एसडीएम साहब ने यो राजेश निर्धानी जी को बिठा करके कहा था कि कल सुबह आप जो हैं इनके सारे जो फाइल हैं, जो डिमांड है, उनकी जांच कीजिए और कल ही जो है इनके समाधान, तीनों समाधान आप कीजिए और इनकी पुरानी फाइलें छांटिए। और इनका तमाम जो भी थी वो तीनों बिंदु पे ये हुआ था कि 26 तारीख को सारा काम होगा। सुबह जब 26 जुलाई को हम तमाम लोग पालिका गए तो पता लगा वहाँ यो साहब भी नहीं है, काफ़ी लोग नहीं है। तो पूछा लोगों से वहाँ पे कि कहाँ है, तो किसी ने कहा कि भाई वो तो किसी होटल में है और वहाँ एसडीएम साहब भी हैं। तो एक बुरा सा लगता है कि हमें समय दिया और नहीं मिले, तो गुस्से में निकल गया भाई कि अच्छा होटल में पार्टी कर रहे हैं। तो यही बात मैंने जो है परसों में मेरे 24 तारीख को मैंने मुझसे निकला कि जब हम 26 तारीख को वहाँ गए तो ये लोग होटल में पार्टी कर रहे थे। तो ये पार्टी सबसे एसडीएम साहब नाराज़ हैं क्योंकि कोई पार्टी नहीं हो रही थी। और ये पता लगा कि उस दिन जो है 26 तारीख को जो अभी चुनाव हुए थे लोकसभा के, तो जो तमाम लोग थे चुनाव ड्यूटी में, उनका सम्मान किया जा रहा था। तो इस बात से होटल पार्टी कर रहे थे, उससे वो बात बुरी लगी एसडीएम साहब को। और बाकी मेरा कहीं भी देखिए, हम लोग क्या है कि 4 साल से मजदूरों का आंदोलन लड़ रहे हैं, क्या बर्फ, क्या बारिश, क्या सुबह, क्या रात, और बहुत सारी हमने यातनाएं झेली हैं। एक गुस्सा है, एक दुख है, 24 तारीख को वैसे ही रोष हो जाता है। तो एक मजदूरों के प्रति, मजदूर हित में, समाज हित में एक भाव इसमें आकर के मैंने एसडीएम साहब को कुछ भारी शब्दों में बोल दिया होगा और ये जो पार्टी वाली बात बोली है, अगर मेरी इस बात से एसडीएम साहब को किसी को भी यदि कुछ बुरा लगा है तो मुझे उस बात का खेद है। और मैं चाहूँगा कि हम सब लोग जो हैं समाज में और परहित के लिए, दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए उसमें कोई नाराजगी ना रखें। और अपनी ओर से मेरा कहीं किसी का मन दुखाने का विचार नहीं था। धन्यवाद।